मेरे बच्चे, तुम्हारी पीड़ाओं का अंत आज निश्चित है। जो कुछ भी तुमने देखा है, जो कुछ भी तुमने सुना है और जो कुछ भी तुमने सहा है, उन सभी का अंत आज निश्चित है। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे अंदर के ज्ञान को तुम्हें बाहर लाना होगा। इसलिए अपने सुख और आनंद की प्राप्ति के लिए इस संदेश को अंत तक सुनना। यदि तुम इसे अंत तक सुनोगे तो तुम्हें आज एक ऐसी चीज सीखने को मिलेगी जो आज तक तुम्हें कभी नहीं मिली। मेरे बच्चे, आज तुम्हें बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, क्योंकि आज मैं तुमसे बेहद प्रसन्न हूँ। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें जीवन की वह सच्चाई बताने जा रही है जिसे तुम्हें सुनना होगा और सुनकर अपने जीवन को सुधारना होगा। इसलिए मेरे बच्चे, अपनी माता को ध्यानपूर्वक सुनना, ताकि तुम्हें जीवन में कभी किसी के आगे झुकना न पड़े। मेरे बच्चे, तुम जीवन में खुशियां ढूंढना चाहते हो, लेकिन तुम यह क्यों भूल जाते हो कि खुशी तो तुम्हारे आसपास ही है और वह तुम्हें तभी दिख सकती है जब तुम छोटी छोटी चीजों में भी खुशियां ढूंढो। जैसे एक बच्चा अपनी माँ में सारी खुशी ढूंढ लेता है, ऐसे ही तुम्हें भी सारी खुशियाँ हर जगह मिल सकती है, केवल तुम उन्हें महसूस करने की कोशिश करो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम अक्सर उन चीजों में खुशी देखते हो जो चीजें काफी बड़ी होती है या फिर जो तुम्हारे मन की ख्वाहिशें हैं। लेकिन जब तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती तो तुम उदास हो जाते हो। लेकिन तुम यह भूल जाते हो कि यदि तुम खुशी को अपने मन की इच्छाओं के रूप में देखने की कोशिश करोगे तो तुम कभी खुश नहीं हो सकते। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें जो खुशी देने जा रही हूँ, उस खुशी को महसूस करने के लिए तुम्हें स्वयं के अंदर कुछ बदलाव करने होंगे और यह खुशी तुम्हें केवल उन्हीं लोगों से प्राप्त होगी जो तुम्हारे जीवन में है और जिनसे तुम्हारा जीवन जुड़ा हुआ है। मेरे बच्चे, यदि तुम कुछ नियमों को अपने जीवन में अपना लोगे तो तुम्हारा जीवन स्वर्ग से भी अच्छा हो जाएगा और उसके लिए केवल तुम्हें कुछ चीजों का त्याग करना होगा जो मैं तुम्हें आज बताने जा रही हूँ। कुछ ऐसी चीजें जो तुम्हारे जीवन को बर्बाद करती है। यदि तुम इन चीजों को छोड़ दोगे तो स्वयं ही तुम्हारा जीवन ठीक होने लगेगा और तुम जिस खुशी की तलाश कर रहे हो वह तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, तुम अपने अंदर इन 3 चीजों का निर्माण करो। यह 3 चीजें वह चीज है जो तुम्हारे भीतर फैले पाप का नाश करेंगी। और यदि तुमने इन 3 चीजों को अपने जीवन में अपना लिया तो मेरा यकीन करो, तुम्हारा जीवन पाप से मुक्त हो जाएगा। पहली चीज, स्वयं के प्रति विश्वास। मेरे बच्चे, यदि तुम स्वयं के प्रति विश्वास जागृत कर लोगे तो तुम्हारे मन में जितनी भी शंकाएं हैं और जो भी डर है वह स्वयं समाप्त हो जाएंगे। विश्वास एक ऐसी चीज है जो इंसान को बलवान करती है। लेकिन यदि तुम्हारे अंदर विश्वास है तो तुम किसी भी चीज को हासिल कर सकते हो, फिर चाहे वह कितनी ही कठिन क्यों ना हो। दूसरी चीज प्रेम है। यदि तुम अपने अंदर प्रेम का बीज बोओगे तो मेरा यकीन करो, इस संसार में किसी भी प्रकार का दुख तुम्हारे अंदर नहीं रहेगा, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहाँ नफरत की चीज स्वयं ही समाप्त हो जाती है। यह तुम भी जानते हो कि प्रेम वह भाषा है जो जानवर को भी समझ में आ जाती है। यदि तुम किसी जंगली जानवर को भी प्रेम दोगे तो वह भी तुम्हें कभी नुकसान नहीं देगा, बल्कि तुमसे भी वह उतना ही प्रेम करेगा जितना तुम उससे करोगे। और तीसरी और सबसे अहम चीज वह है जो हर मनुष्य में पाई जाती है और उसका नाम क्रोध है। मेरे बच्चे,
तुम्हें यहाँ पर क्रोध का त्याग करना है। यदि तुमने क्रोध का त्याग कर लिया तो तुम बड़ी से बड़ी विपत्ति में ठंडे दिमाग से काम ले सकते हो, क्योंकि जो मनुष्य क्रोध में आकर कोई फैसला या कार्य करता है तो वह आगे चलकर पछताता है। उन्हें उस समय क्रोध के चलते कुछ समझ नहीं आता, लेकिन बाद में जब उन्हें समझ में आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए मेरे बच्चे, विश्वास, प्रेम और क्रोध का त्याग, यह तीनों चीज जिस दिन तुम्हारे अंदर आ गई, उस दिन ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो तुम ना कर सको। मेरे बच्चे, अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम किस प्रकार से कार्य कर सकते प्रकार हो है और किस प्रकार से कार्य नहीं कर सकते हो। स्वयं की शक्तियों को पहचानने के लिए तुम्हें अपने भीतर इन तीन चीजों का निर्माण करना होगा। मेरे बच्चे, तुम जब कभी भी अपने घर में अन्न बनाते हो और यदि वह अन्न बच जाता है तो उस बचे हुए अन्न को बर्बाद मत करना, बल्कि उसे किसी गरीब इंसान को या फिर गौ माता को खिला देना। ऐसा करने से तुम्हें पुण्य प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, वह आदमी बर्बाद नहीं होगा। कभी भी खाने को बर्बाद करके अन्नपूर्णा माँ का अपमान मत करना। जिस घर में अन्नपूर्णा माँ का अपमान होता है वहाँ खाने की कमी सदा बनी रहती है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपनी माता की इस बात को स्मरण रखो कि तुम्हारे जीवन खुशियों में लाने के लिए यह गुण अति आवश्यक है। इस संसार में हर कोई चाहता है कि उससे सब प्रेम से बात करें, उसकी इज्जत करें, लेकिन यह कोई नहीं चाहता कि मैं भी सामने वाले को प्रेम दूं, उसकी इज्जत करूं। और जब तक यह सोच तुम्हारे अंदर नहीं आ जाएगी तब तक तुम्हें भी दूसरों से प्रेम नहीं मिल सकेगा। मेरे बच्चे, तुम पहले अपने मन में इस सोच को लाओ, यदि तुम्हें दूसरों से प्रेम चाहिए तो तुम्हें पहले दूसरों को प्रेम करना होगा। सभी चाहते हैं हमें कोई परेशान ना करे, हमारा दिल ना दुखाए, हम पर कभी कोई क्रोध ना करे। लेकिन हम यह क्यों भूल जाते हैं कि इन चीजों की शुरुआत पहले हमें स्वयं के ऊपर करनी होगी। स्वयं क्रोध करना बंद करना होगा, दूसरों को परेशान करना बंद करना होगा, तब जाकर हमें भी खुशी मिलेगी। और यह सब चीजें तभी संभव है जब तुम्हारे मन में शांति होगी। यदि तुम्हारे मन में शांति नहीं है तो तुम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, और यदि तुम्हारा मन शांत है तो इस संसार की प्रत्येक चीज में तुम्हें शांति का अनुभव होगा, और वह शांति तुम्हें खुशी प्रदान करेगी, जिस खुशी की तलाश हर इंसान करता है। मेरे बच्चे, जिस दिन तुम यह सभी चीजें करना प्रारंभ कर दोगे, उस दिन से तुम्हें पूर्ण शांति की प्राप्ति मिलने लगेगी, और वह शांति तुम्हारे जीवन को पूर्ण रूप से बदल देगी। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारे पास पैसे भी हैं और सारी सुख सुविधा भी, लेकिन किसी एक चीज को लेकर तुम्हारे मन में अशांति है, तो वह चीज तुम्हारे मन को भटकाती रहेगी, और इसी चीज को इच्छाएं कहते हैं, जो अधूरी रहती हैं, तो मनुष्य भटकता रहता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम अपने मन की उन इच्छाओं पर काबू पाने की कोशिश करो जो तुम्हारे जीवन के लक्ष्य को भटकाती हो। मेरे बच्चे, यह बात तुम हमेशा याद रखना कि तुम्हारा जीवन का लक्ष्य केवल तुम्हारा ही है, लेकिन यदि तुम्हें अपने लक्ष्य पर पूर्ण नियंत्रण चाहिए तो तुम्हें स्वयं पर नियंत्रण करना होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माता तुम्हारे लिए चिंतित हूँ। यदि तुम अपनी माता की बातों को समझ गए तो तुम्हारा जीवन आज से ही बदलना शुरू हो जाएगा। मेरे बच्चे, मैं हमेशा चाहती हूँ कि तुम मेरे द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलो। एक माता अपने बच्चों से केवल इतना मांग रही है
कि तुम सदा अच्छे कर्म करके सच्चाई की राह पर चलो। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो मेरी भक्ति की है और उस भक्ति के चलते जो प्यार मुझसे किया है, वैसा ही प्यार तुम्हारी माँ भी तुमसे करती है। और जब भी तुम किसी राह पर भटकते हो तो तुम्हारी माँ को चिंता होने लगती है और मेरा हृदय रोने लगता है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे वह बच्चे हो जो अपनी माता की थोड़ी सी चिंता से ही घबरा जाते हो। इसलिए मेरे बच्चे, अब समय आ गया है तुम्हें उचित मार्ग पर ले जाने का। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन का कल्याण चाहती हूँ और तुम्हें भी मेरी बातों को मनाना होगा। यही मेरा आदेश है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा बच्चा इस दुनिया की भीड़ में कहीं खो जाए या फिर ऐसे ही भटकते रहे। तुम्हारी माँ तुमसे जितना अधिक प्रेम करती है, उतना ही तुम्हारी चिंता भी रहती है। अब तुम अपना ध्यान रखना और अपने जीवन को अच्छा करने के लिए मेरी बताए हुए मार्ग पर चलना। मेरे बच्चे, यही मैं चाहती हूँ। तुम मेरे हृदय को मत दुखाना। मेरे बच्चे, अपनी माता की बातों को आज मानकर कार्य करना, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे बच्चे, तुम अभी भी बहुत उलझन में हो। तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम ऐसा क्या करो जिससे सब ठीक हो जाए। तुम बहुत असहाय और बहुत फंसा हुआ महसूस कर रहे हो। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो। तुमने एक बार दिलो जान से कोशिश की थी। तुमने बहुत कोशिश की थी अपनी तकदीर को बदलने की। किसी को चाहा था, उसे पाने की, उसके साथ सपने देखे थे। तुमने दिन रात एक कर दिया था अपने सपनों को पाने के लिए। तुमने खाना पीना सब छोड़ दिया था। तुमने इतनी मेहनत की थी, लेकिन वक्त ने और तकदीर ने तुमसे सब छीन लिया। तुम्हारी किस्मत ने तुम्हें तुम्हारे सपनों से दूर कर दिया। तुम टूट गए हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा मन किसी काम में नहीं लग रहा है। अब तुम्हें किसी पर यकीन नहीं होता। तुम्हारे दिल में यह बात बैठ गई है कि तुम कभी सफल नहीं होगे। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम इस दर्द से आजादी चाहते हो। अपने मुश्किल के दौर में भी तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा। तुमने कभी मुझे दोष नहीं दिया कि माँ, आपने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। अब मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगी। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे भविष्य में वह सब कुछ लिखा है जो अब तुमसे कोई नहीं छीन पाएगा। अब तुम जो भी चाहोगे वह तुमसे कभी दूर नहीं जाएगा। मेरे बच्चे, तुम उस ऊंचाई पर बैठोगे जो तुमने सपने में भी नहीं सोची थी। तुम कभी हार नहीं मानते। तुम परिस्थितियों के आगे घुटने नहीं टेकते। मेरे बच्चे, तुम एक दिन सितारों की तरह चमकोगे। यह मैंने तुम्हारे भाग्य में लिखा है। तुम्हें कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग तुम्हारा साथ छोड़कर चले गए, उन्हें अफसोस होगा कि काश उन्होंने तुम्हारा साथ दिया होता। काश वो थोड़ा इंतजार कर लेते। काश लोगों ने तुम्हें धोखा ना दिया होता, तुम्हारे साथ इतना बुरा ना करते, तो वह आज तुम्हारी सफलता का हिस्सा वह भी होते। हर कोई अफसोस करेगा। मेरे बच्चे, हर इंसान बस यह सोचेगा कि काश वो वहाँ होते जहाँ आज तुम हो। तुम लोगों के लिए एक प्रेरणा बनोगे। जिसने बुरे से बुरे दिन देखकर भी हार नहीं मानी, अपने सपनों को पूरा कर दिखाया, चाहे उसका साथ किसी ने दिया हो या ना दिया हो। मेरे बच्चे, तुम्हें बस हार नहीं माननी है। तुम्हें कभी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। तुम अकेले ही सफल होगे और अकेले ही चमकोगे। उस अंधियारे में तुम्हारी चमक सबकी आंखों में चुभेगी और सबको रोशनी भी देगी। तुम्हारी माता का आशीर्वाद
तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे अत्यंत महत्वपूर्ण बात करना चाहती हूँ जो भविष्य में तुम्हारे साथ घटेगी। मेरी बातों को ध्यान से सुनो। मेरे बच्चे, आज मेरे मुख से निकला एक एक शब्द तुम्हारे लिए भविष्यवाणी है। आज मैं तुमसे यह बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन का अंत कैसा होगा और तुम अपने जीवन के अंतिम क्षणों में क्या सोचोगे। मेरे बच्चे, जितने भी लोग इस संसार में जन्मे हैं, उनका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। अपने उद्देश्यों को पूर्ण करके हर किसी को एक ना एक दिन इस संसार को छोड़ना है। अपने जीवन यात्रा में मनुष्य कई बार गिरता है, कई बार संभलता है, कभी हंसता है तो कभी रोता है। ऐसे में मनुष्य हजारों सपने सजाता है। कुछ के पूर्ण होते हैं और कुछ के अधूरे रह जाते हैं। मेरे बच्चे, तुमने भी बड़े सपने सजाए हैं और उन्हें पूर्ण करने के लिए तुम कठिन परिश्रम भी कर रहे हो। लेकिन मेरे बच्चे, अभी तक तुम्हें सफलता नहीं मिली है। क्या तुमने कभी सोचा है तुम्हारे ही जीवन में इतने दुख क्यों हैं, जबकि तुम एक सच्चे इंसान हो। किसी का दुख तुमसे देखा नहीं जाता। तुम्हारी भक्ति सच्ची है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में इतने संघर्ष इसलिए हैं क्योंकि तुम कुछ और चाहते हो और मैं कुछ और चाहती हूँ। तुम जो पाना चाहते हो उससे कई गुना अधिक मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारी जीवन यात्रा तो अभी बहुत लंबी है, तो समय भी अधिक लगेगा, लेकिन शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में कई बड़े बदलाव होंगे और अपनी मेहनत और साहस के बल पर तुम सफलता प्राप्त करोगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें मिलने वाली यह सफलता बहुत बड़ी नहीं होगी, लेकिन यही वह कुंजी है जो तुम्हें तुम्हारे अंतिम गंतव्य तक ले जाएगा। मेरे बच्चे, जब तुम अपने जीवन के अंतिम क्षणों में होगे तो तुम्हारा मन संतोष एवं शांति का अनुभव करेगा। तुम्हारे जीवन का अंत बेहद सुखद होगा। तुम्हारे कोई भी सपने अधूरे नहीं रहेंगे। तुम अपना पूर्ण जीवन जीकर ही संसार त्यागोगे और तुम अपने जीवन में कई ऐसे कार्य करोगे कि तुम्हारे जाने पर दुख केवल तुम्हारे परिजन को नहीं, पूरे समाज को होगा। हर किसी की आंखों में तुम्हारे लिए आंसू होंगे और तुम्हारे जाने के बाद भी लोग तुम्हें याद करेंगे। मेरे बच्चे, कुछ ऐसा होगा तुम्हारे जीवन का अंत, लेकिन अभी तो यह तुम्हारे जीवन का आरंभ है। तुम्हारी जीवन यात्रा लंबी है। आगे बढ़ो और अपने उद्देश्यों को पूर्ण करो। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 1111 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय माता दी, जय भोलेनाथ।